लेसन नंबर 14, 13 तक कंप्लीट हो गए हमारे। आज 14 लेसन पढ़ेंगे। नाम है उसका अकबरी लोटा। सबसे पहले तो लोटे का मतलब जानो। लोटा आपने सबके घर में होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं। भारत में तो हर घर में मिल जाएगा लोटा। एक लोटा तो ज़रूरी मिल जाएगा। पानी पीते हैं हम ग्लास में, वो तो प्लेन होता है और नीचे से गोल थोड़ा सा और ऊपर से इस तरह से मुंह होता है, उसको कहते हैं लोटा। पहले, अब तो है ना ग्लास में पानी पीने लगे। पहले के लोग है ना ग्लास में कम, लोटे का इस्तेमाल ज़्यादा किया करते थे, है ना। तो एक लोटे की कहानी है। पहले नहीं बताऊंगी इसका, क्योंकि सबका तो मैं पहले थोड़ा सा वो बता देती हूँ, इसका नहीं बताने वाली, क्योंकि बता दूंगी तो पूरा सस्पेंस ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसलिए पूरा सस्पेंस रखते हुए इसको पढ़ेंगे हम, क्योंकि पहले बता दूंगी तो फिर वो इंटरेस्ट इस वाले लेसन का ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग शुरू करते हैं इस लेसन को। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी, यानी खाने पीने की कमी नहीं थी मतलब संपन्न, मतलब ऐसा कि है ना ठीक है, ऐसा कमा लेते थे कि आराम से दाल रोटी उनकी चल रही थी। काशी के ठटेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। उतर कोई ऐसे गिरता नहीं था, मतलब उतर आता मतलब मिल जाता था। मासिक यानी महीने का। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी न मिलते थे। पहले है ना 250 रुपये तो बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। तनख्वाह भी पता है कैसी हुआ करती थी, 60 रुपये, 100 रुपये, 110 रुपये, और किसी की अगर 200 रुपये तनख्वाह हो तो बहुत बड़ी बात होती थी। तो उनको एक साथ उन्होंने 250 रुपये तो कभी देखे भी नहीं थे। आँख सेकने के लिए मतलब देखे नहीं थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, मतलब मांग रखी, पेश की मतलब रखी उन्होंने, उनकी पत्नी ने कि 250 रुपये उनको चाहिए, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। मतलब उनको ऐसे घबराहट हो गई, उनकी तो धड़कने ही तेज हो गई 250 रुपये का नाम सुन के। उनकी ये दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूँ। कि डरो मत, अगर आप नहीं दे सकते तो मैं किससे मांग लूँ, अपने भाई से मांग लूँ, ऐसा उनकी पत्नी ने कहा। झाऊलाल तिलमिला उठे, मतलब ऐसे एकदम गुस्से में, ऐसे क्रोध में हो गए। उन्होंने रौब के साथ कहा, और ऐसे एकदम रौब के साथ, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना। क्योंकि अब उनके ईगो पे आ गई थी, भैया 250 रुपये ये भाई से मांगने में जाएगी तो मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी ना। लाला जी की तो क्या हो रही थी, यहाँ पर इंसल्ट हो रही थी। इसलिए उन्होंने कहा कि 250 रुपये भाई से मांगने की ज़रूरत नहीं है भीख लेने की, मैं दे दूँगा, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। मतलब उनकी पत्नी बोली, ऐसे बोल के नहीं हटना, ऐसे नहीं कहते दे दूंगा फिर दिए नहीं, तो कह रही है कि इसी ज़िंदगी में चाहिए, मतलब अभी चाहिए मुझे। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। वो लाला जी कहते कि इसी सप्ताह ले लेना। सप्ताह का मतलब तो पता है ना, मंडे टू संडे, 1 वीक। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से। अब वो देखो व्यंग कस रही है पत्नी लाला जी पे कि सप्ताह मतलब 7 दिन ही है ना, 7 साल तो नहीं है। लाला झाऊलाल ने रौब के साथ खड़े होते कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। ठीक एग्जैक्ट 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना, लाला जी ने ऐसा कहा। लेकिन जब 4 दिन जो त्यों में यूं ही बीत गए और रुपये का कोई भी प्रबंध न हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। मतलब अब ना लाला जी को भी चिंता हुई, 4 दिन तो हो गए, पैसों का तो इंतजाम हुआ ही नहीं, तो लाला जी को अब क्या थोड़ा सा टेंशन हुई। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर अब दे न सके तो अपने मन में वे क्या सोचेगी। अब उनकी मतलब इज्जत का सवाल था, भाई बोल तो दिया, नहीं दे पाए तो पत्नी क्या सोचेगी, ऐसा लाला जी के दिमाग में घूमने लगा।
क्योंकि वादा कर दिया था उन्होंने पक्का वाला, वो भी कि हाँ मिल जाएंगे। और ये और कह दी थी कि भाई से भी मांगना मत, मैं दे दूँगा। तो अब नहीं दे पाए तो लाला जी की तो इज्जत खराब हो जाएगी, इसलिए अब लाला जी को क्या होने लगा था, टेंशन होने लगी थी। उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा, यानी लाला जी की तो कीमत नहीं रह जाएगी पत्नी की नज़रों में, मतलब उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे, अब तो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे हैं। ये पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। मतलब आज तक उनकी पत्नी ने उनसे कभी कोई पैसे नहीं मांगे थे और पहली बार मांगा है। और लाला जी अपनी बहुत मतलब ऐसे नहीं गप्पे लड़ा देते हैं कि हाँ ऐसा किया मैंने, वो किया, ये मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो अब तो 250 रुपये भी नहीं जुटा पा रहे, तो ये तो बड़ा वैसा टेढ़ा सवाल हो गया और लाला जी की तो इज्जत का सवाल हो गया। अब पहली बार पत्नी ने पैसे मांगे और वो भी लाला जी इंतजाम नहीं कर पा रहे। दुम दबाकर निकल भागते मतलब चुपचाप निकल जाना। अब वो क्या मुंह दिखलाएंगे, वो मतलब सोच रहे कि पैसों का तो इंतजाम हो नहीं पाया और है ना, कैसे अब बीवी के आगे यानी पत्नी को अपनी को क्या मुंह दिखाएंगे, वो किस मुंह से उसके सामने जाएंगे। खैर एक दिन और बीता, चलो एक दिन और बीत गया। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई, यानी अपनी तकलीफ किसको सुनाई उन्होंने, पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। तो बिलवासी जी भी क्या थे, खुक थे। उन्होंने कहा मेरे पास तो है नहीं। बिलवासी जी बोले कि भाई मेरे पास तो रुपए नहीं है, पर मैं अपनी पत्नी से मांग कर लाऊंगा, कोशिश करूंगा, अगर मिल गए तो लेकर आऊंगा और तुम मुझे कहाँ मिलना, तुमसे आकर मैं मकान पर मिलूंगा। अगर उनके पास मिल गए, मेरे पास तो है नहीं। उन्होंने भी हाथ खड़े किए कि भाई मेरे पास तो है नहीं, पर अना पत्नी के पास मिल गए तो मांग जांच कर ले आऊँगा, मिल गए तो मैं तुमसे मकान पर मिलूँगा। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना या सारी हैकड़ी से हाथ धोना है। हफ्ते का अब क्या, हफ्ते का आखिरी दिन भी आ गया। या तो 250 रुपये मिले या फिर जो वो नहीं था रौब, वो रौब से हाथ धोना पड़ेगा। ये सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें डम्मल फांसी न कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी। मतलब डामल फांसी मतलब फांसी पर तो नहीं चढ़ा देगी कि हाँ चलो नहीं पैसे मिले तो चढ़ जाओ फांसी पर, ऐसा तो नहीं है। थोड़ा सा हंसी जरूर उड़ाएगी कि देखो वादा किया, बोल तो खूब रहे थे, ऐसे तो बोलेगी ना, होता नहीं है कि बोल तो बड़ा रहा था अभी तक और कर तो कुछ नहीं पाया। तो ऐसे ही लाला जी भी सोच रहे हैं कि अगर पैसे नहीं मिले दे पाऊंगा तो ऐसा कुछ तो है नहीं कि वो फांसी पे चढ़ा देगी, बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हंसी तो कर लेगी, थोड़ा सा हंसी तो देगी। वह कैसी हंसेगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। मतलब हंसी तो भाई ऐसी नॉर्मल हंसी तो होगी नहीं, हंसी तो व्यंग वाली होगी ना, या फिर ताने कसते हुए होगी। तो लाला जी ये सोच सोच के मरोड़ मतलब उनके ऐसे पेट में ऐठन सी होने लगी थी। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था, यदि न आए तो या कई रुपए का प्रबंध वे न कर सके। अब शाम को आना था बिलवासी मिश्र को, जिनसे पैसे उन्होंने मांगे थे, जो बोल के गए थे कि अगर इंतजाम हो जाता है तो मैं लेकर आता हूँ और तुमसे मकान पर मिलूँगा। अगर वो, अब लाला जी के मन में क्या तरह तरह के विचार आ रहे हैं कि अगर नहीं दिए तो मतलब पत्नी हंसी उड़ाएगी, और अगर मिश्र को बिलवासी मिश्र को आज आना था, अगर आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो क्या होगा, कई रुपए का प्रबंध उन्होंने नहीं कर पाया
तो प्रबंध मतलब इंतजाम। तो इस तरह की वो बातें उनके दिमाग में आ रही हैं और वो इस तरह की बातों की कल्पना कर रहे हैं, यानी सोच रहे हैं। इसी उधेड़-बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई पर गिलास लाना भूल गई। क्या लाना भूल गई? गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई, यानी लोटा लेकर आई पानी का। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था। और लोटा भी कौन सा था? जिसका रंग रूप भी खराब था। हो जाता नहीं है घर में, पुराने लोटे हो जाते तो कैसे पिचक जाते हैं, कैसे उनकी शेप ही बदल जाती है, मतलब जो प्रॉपर शेप होती है ना वो नहीं रहती। तो ऐसा ही वो लोटा था जो लाला को बिल्कुल पसंद नहीं था और उसका जो सूरत थी उसकी वो भी बेढंगी थी, यानी तरीके का लोटा भी नहीं था तो नया, साल 2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी घड़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चिलम रही होगी। मतलब ऐसा उस लोटे की तुलना किससे गई है? बाप किसको बताया? डमरू। डमरू का भी पेट होता है ना ऐसे मोटा होता है, तो ऐसे ही लोटे का भी पेट मोटा होता है, इसलिए डमरू से बताया गया। माँ चिलम मतलब ऊपर ऐसे पतला होता है उसका मुंह, तो इसलिए माँ को क्या चिलम को क्या बताया? उसकी माँ बताया। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदम मानते थे, मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता भी कहते हैं। लाला जी बोले कुछ नहीं, बस मन में विचार करके ही रह गए, क्योंकि अपनी पत्नी का इज्जत करते थे, वो उनका सम्मान करते थे। अदम मतलब सम्मान करते थे, इसलिए उन्होंने चुपचाप वो लेटा ले लिया, कुछ भी नहीं बोले। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने ये भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है, अभी अगर चू कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। लाला जी ने बोला चुपचाप पानी पी लो लोटे का। अगर बोला ना मुंह खोला जरा भी चू चपड़ की तो क्या हो जाएगा? अभी तो लोटे में पानी मिला है, शाम को ऐसा नहीं हो थोड़ी देर बाद खाना किस में आए? बाल्टी में परस कर आए। इसलिए लाला जी ने चुपचाप लोटा ले लिया पानी पीने के लिए। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। मुंडेर होती है ना, छज्जा होता है, छत होती है, फिर उसके आगे एक बालकनी टाइप होती है, बालकनी जिसको बोलते हैं आजकल, उस पर आके खड़े हो जाते हैं हम टहल, तो उसको कहते हैं मुंडेर। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में ये नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, उन्होंने पता नहीं कभी ये भी नियम बनाया या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। कहते नहीं कि पानी बैठ के पियो, आराम से पियो, अभी दौड़ते दौड़ते आए सांस फूलिए, रुक जाओ थोड़ा आराम कर लो फिर पानी पियो। इस तरह से मम्मी लोग भी घर पे कहती रहती हैं, सब बड़े बुजुर्ग होते हैं ये बोलते हैं। अब लाला जी तो कहाँ थे? छत की मुंडेर पे जाके लोटे से पानी पी रहे थे। तो मतलब जो लेखक है वो बता रहा है कि शायद बुजुर्गों ने छत की मुंडेर पे पानी पीने के लिए कुछ नहीं कहा, इसलिए लाला जी वहाँ पर पानी पी रहे हैं। लाला झाऊलाल मुश्किल से 2-1 घूंट पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया उनके हाथ से। और जब मुंडेर से लोटा छूटेगा तो कहाँ जाएगा? सीधा नीचे। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने बैग में उल्का को लजाता हुआ आंखों से ओझल हो गया। उल्का को लजाता, उल्का पिंड जब गिरता है ना तो बहुत तेजी के साथ नीचे आता है, तो ऐसे ही उससे किया गया कि मतलब एकदम झट से छूटा। और लाला जी जब तक कुछ समझ पाते, उनको पता चलता क्या हुआ, तब तक तो लोटा क्या सीधा नीचे उनकी आंखों से ओझल हो गया और नीचे ओझल यानी दिखाई नहीं दिया उनको और नीचे गिर गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुरापाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज़ इजाद की थी। कहना न होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। न्यूटन का नियम है। न्यूटन ने जो था ना, ये नियम कैसे बनाया था
एक बार वो है ना पेड़ के नीचे से लेटे हुए थे आराम से, और पेड़ कौन सा, पेड़ पे फल था, तो वो फल जैसे ही नीचे गिरा ना सेब आके उनके ऊपर, तो उन्होंने देखा कि ये नीचे ही क्यों आया। उनके दिमाग में मतलब दिमाग तो उनका तेज था ही, वो अब सोचे ये नीचे ही क्यों आया। उन्होंने फिर ऊपर फेंका, फिर वो नीचे ही आया, फिर ऊपर फेंका, फिर नीचे ही आया। तो वहीं से उनको क्या कि जरूर कोई ऐसी शक्ति है नीचे जो कि ऊपर की चीज को अपनी तरफ खींचती है। तो उसी को कहते हैं पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। अगर वो नहीं हो ना तो हम लोग है ना ऐसे ऐसे घूमते रहे, वही शक्ति हमको नीचे खींचती है। अब ये ज़्यादा साइंस में पढ़ना, बहुत ज़्यादा पढ़ाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा ये नहीं समझाने में, तो है ना, क्योंकि तो जो अब वो कह रहे हैं कि ये कौन न्यूटन था जिसने, अब वही सेम हो रहा था कि लोटा ऊपर से गिरेगा तो ऊपर तो जाएगा नहीं, नीचे पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको कहते हैं, तो वो नीचे खींच रही है उसको, तो वो नीचे ही आएगा सेम। वो अब न्यूटन का नियम किस पे अप्लाई हो रहा था, लोटे पे अप्लाई हो रहा था। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, यानी ऐसे बिल्कुल शर्मिंदा हो जाना, लज्जित हो जाना, ये मुहावरे का मीनिंग है। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं था। अब जिस पे गिरा होगा उसकी सोचो क्या हुआ होगा। देखो आगे बताएंगे क्या हुआ जिस पे गिरा। ये लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा, यानी ये किसके झोपड़े पर गिरेगा या किसके ऊपर गिरेगा पता नहीं। अभी क्या इसका वो होने वाला है और क्या कहानी बनने वाली है। कुछ हुआ भी ऐसा ही, गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तब दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई थी। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है। प्रधान पात्र यानी मेन पात्र, कहानी का जो मेन पात्र है वो कौन है, अंग्रेज। अब लोटा गिरा भी किस पे, अंग्रेज अफसर पे। नख सक से भीगा हुआ था, यानी सर से लेकर नाखून तक पैर के भीगा हुआ था, और अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा था। समझ में आ गई क्यों नाच रहा था भाई। एक पैर ऐसे ऊपर किया हुआ और एक पैर पे खड़ा, मतलब एक पैर पे क्या गिर गया, लोटा। आगे समझिए बच्चों। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन दो और दो जोड़कर स्थिति को समझ लिया, यानी लाला जी ने लोटे को जैसे ही अंग्रेज के हाथ में देखा ना वो समझ गए कि है ना माजरा क्या है, क्योंकि ये एक पैर से तो एक लंगड़ा रहा है, दूसरे हाथ में लोटा है, मतलब लोटा किस पे गिरा, उसके पैर पर, और वो पता ही चल रहा था कि इसी घर में से गिरा, इसलिए वो उस घर में घुस आया। और साथ में क्या थी, भीड़ थी। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया था, मतलब दुकान के वो होती ना ऊपर ऐसे बनी हुई, उससे वो टकराया। वहाँ टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपान स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा, यानी खूब अच्छे से उसको नहलाया और फिर उसी के बूट पर आकर वो गिर गया। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक है, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही ये मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा बड़ा प्रकांड कोश है। भाई इतनी तेज लगेगी तो मुंह से तो फिर कुछ भी निकलेगा। अंग्रेज लोग तो कौन सी गाली, इडियट, नॉनसेंस। अब लाला जी क्या जाने, तो लाला जी का तो मुंह ही खुला रह गया, वो सुनते रहे कि भाई उनको पता इतनी सारी गालियाँ होती है इंग्लिश में, वो ये सोचने लगे। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको पहले क्या किया, बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने, क्योंकि वो दोस्त थे, वो लाला जी के दोस्त थे बिलवासी मिश्र, तो उन्होंने आराम से पहले भीड़ को निकाला, फिर उस अंग्रेज अफसर को कुर्सी पर बिठाया।
उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? मतलब उनकी तरफ इशारा किया कि इस शख्स को आप जानते हैं? बिल्कुल नहीं। मतलब वो जो पंडित जी थे वो मित्र थे, मित्र पे वही मुसीबत आई थी, तो इसलिए उन्होंने झूठ बोल दिया कि नहीं नहीं मैं नहीं जानता इनको, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरी राह चलतों पर लोटों से वार गिरे। पंडित जी अपनी जान बचा रहे थे, अगर पहचान गए तो कहीं वो भी लपेटे में नहीं आए, इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं मैं इनको नहीं जानता, और ऐसे व्यक्ति को मैं जानना भी नहीं चाहता जो कि राह में चलते हुए लोगों पर ऊपर से लोटा गिरा दे। मेरी समझ में ही इज डेंजरस ल्यूनाटिक, पागल है, यानी ये खतरनाक पागल है। अंग्रेज अफसर ने इंग्लिश में बोला कि ये खतरनाक पागल है। नहीं, मेरी समझ में ही इज डेंजरस क्रिमिनल, तो बोला नहीं नहीं ये तो खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती है, निश्चय ही अब तक बिलवासी जी को अपनी आंखों से, क्योंकि बिलवासी जी उसका साथ दे रहे थे, अंग्रेज का साथ, उसके साथ हाँ में हाँ मिला रहे थे, और उसको पहचानने से भी मना कर दिया था दोस्त को, और उनकी बुराई भी कर रहे थे कि ऐसे आदमी को तो मैं जानना भी नहीं चाहूँ जो कि राह चलतों पर लोटा गिराता है। तो अब जो लाला जी थे उनको क्या गुस्सा आ रहा था, तो उसकी तुलना किसी, अगर उनकी आँखों में देखने के साथ साथ खाने की भी शक्ति दी होती ना, तो वो किसको खा जाते? पंडित जी को खा ही जाते। वो इतना गुस्सा उनको उस समय आया। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? अब वो अंग्रेज अफसर ने बिलवासी जी से ही पूछा कि अब क्या करना चाहिए। देखो ये लोटा, ये है लोटा, है ना, समझ आया? ये डमरू की जैसे पेट, ये चिमनी की जैसे ऊपर का हिस्सा, तो इसको कहते लोटा। देख लिया बच्चों, आ गया याद? मम्मी की किचन में देखना, बाद में जैसे ही लेसन खत्म हो दौड़ के जाना, रखा होगा, है ना, लोटा जरूर होगा। पुलिस ने इस मामले की रिपोर्ट कर दी जाए, जिससे ये आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए, यानी हिरासत में यानी पकड़, इसको जेल में डाल दिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताऊँ, चलिए अभी चला। आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूँ। मतलब वो आपस में दोनों बात कर रहे हैं कि वो पूछ रहे हैं पुलिस स्टेशन है कहाँ, तो वो बोलते हैं जो पंडित जी के पास में ही है, चलिए अभी चला। आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूँ। अब पंडित जी ने चाल चली, उनके दिमाग में दिमाग के घोड़े दौड़े, तो उन्होंने अंग्रेज अफसर को बोला, रुको रुको, आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को खरीद लूँगी। क्यों जी बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। तब उन्होंने कहा कि है ना, इसको बेचोगे, मैं 50 रुपये तुमको इसके दे सकता हूँ। वो पंडित जी कह रहे हैं, किसको? लाला जी को। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे से आप रद्दी लोटे के 50 रुपये क्यों दे रहे? अब तो अंग्रेज अफसर ने उससे बोला कि भाई ये लोटा तो इतना खराब सा है, रद्दी भी है, तो आप, वो पंडित जी से कह रहा है कि आप इसके 50 रुपये क्यों दे रहे हो? आप इस, अब वो पंडित जी कह रहे हैं, देखो आप इस लोटे को रद्दी बताते हो? आश्चर्य, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था, यानी एक ज्ञानी और पढ़ा लिखा आदमी मैं आपको समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। अब अंग्रेज अफसर कह रहा है पंडित जी से कि आखिर क्या बात है, बताओ तो सही। जनाब ये एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। अब उन्होंने देखो उनको बातों में लेना शुरू किया, घुमाना शुरू किया कि ये तो बहुत ऐतिहासिक लोटा है, एक जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है, एक प्रसिद्ध अकबरी लोटा है, यानी अकबर से कनेक्ट कर दिया उसको कि ये तो अकबर के ज़माने का लोटा है, जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। मतलब जिसको कितने लोग ढूंढ रहे हैं, और मतलब पूरे संसार में अपनी म्यूजियम में रखने के लिए, जहाँ पर म्यूजियम वो जगह होती है जहाँ पर पुरानी चीज़ों को संभाल कर रखा जाता है,
जो कीमती होती हैं और हमारी धरोहर होती हैं, तो उनको वहाँ पर लोगों को दिखाने के लिए, अपनी धरोहर अपनी संस्कृति को बचाने के लिए वहाँ पर उन चीज़ों को रखा जाता है। अब लोटे को इतना एक्सपेंसिव बता दिया उन्होंने, इतना वो बता दिया कि अंग्रेज अफसर भी सोच में पड़ गया। ये बात जी जनाब 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। देखो अब उन्होंने एक कहानी गढ़ दी कि जब हुमायूं शेरशाह सूरी से हारा था तो वो हार कर भाग रहा था रेगिस्तान में, तो उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर, क्योंकि वो बहुत प्यासा था, भूखा प्यासा था, तो इसी लोटे से पानी पिलाकर उनकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और उसके बदले में इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। उन्होंने कितनी अच्छी कहानी बन दी। अंग्रेज अफसर तो घूम गया कहानी में ही, क्या है ना। उसके बाद अकबर ने उस ब्राह्मण को ढूंढवाया, फिर उसके बाद ये वाला लोटा अकबर ने ले लिया, बदले में क्या दिए, 10 सोने के लोटे दिए। ये लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम क्या पड़ा है, अकबरी लोटा पड़ा है। आगे समझ भी लेसन का नाम अकबरी लोटा क्यों है। वह बराबर इसी से वजू करता था। सन 57 तक मतलब इसी को यूज़ में लेता था, इससे से कुल्ले दतून जो कुछ करना इसी से करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। मतलब 57 तक, 57 में जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हुई थी तब तक ये पता चलता है कि शाही घराने में रहता था। बाद में पता नहीं ये कैसे लापता हो गया, तो इसको ढूंढा जा रहा था। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। और एक और कहानी कि कलकत्ता का जो म्यूजियम है वहाँ पर प्लास्टिक का इसका मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं ये लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर इसे क्या खरीद कर ले जाएंगे, यानी मुँह मांगी दाम देकर, अच्छी मोटी रकम देकर इसको खरीद कर ले जाएंगे। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कोड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। मतलब आंखें ऐसे सुनते सुनते, नहीं था कोई ऐसा अजूबे सी चीज़ होती, तो आंखें पहले यूँ खोलते, फिर थोड़ी और बड़ी, फिर और बड़ी, तो पहले कोड़ी जैसी, कोड़ी छोटी होती है ना इतनी सी, तो पहले कोड़ी जैसी थी, बाद में आंखें उनकी कितनी बड़ी खुल गई, पकोड़े जैसी हो गई। पकोड़ा थोड़ा बड़ा होता है इसलिए। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा। मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक़ है। अंग्रेज़ ने कहा मुझे पुरानी और जो ऐतिहासिक चीज़ें थे उन्हें इकट्ठे करने का शौक़ है। मुझे जिस समय ये लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। जो नीचे दुकान थी जिस पे गिर के और लोटा बाद में अंग्रेज अफसर पे गिरा था, उस दुकान से वो क्या खरीद रहे थे, मूर्तियाँ ही खरीद रहा था अंग्रेज अफसर। जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। अब अंग्रेज अफसर बोला कि नहीं, लोटा तो मैं ही खरीदूंगा, कुछ भी हो जाए। वाह, आप कैसे खरीदोगे, मैं खरीदूंगा, ये मेरा हक है। अब वो उनको अंग्रेज अफसर को और उकसाने के लिए और मतलब उसको वो करने के लिए कि ये खरीद ही ले, तो बिलवासी जी कह रहे पंडित जी नहीं नहीं मैं खरीदूंगा, ये तो मेरा हक है। हक है? अंग्रेज अफसर कह रहा जरूर हक है। ये बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने। तो अब अंग्रेज अफसर कह रहा है उस लोटे से नहाया कौन, तो वो कहता है मैं। वे आपके पैरों पर गिरा या मेरे? आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा, मतलब अंगूठा किसका कुचला। अब अंग्रेज अफसर बोल रहा है कि भाई इस लोटे के पानी से नहाया मैं, गिरा मेरे ऊपर, और इसने अंगूठा, पैर का अंगूठा जो मेरा भरता कर दिया, मतलब कुचल दिया है, वो किसका है, वो भी मेरा है। वो बोलता जा रहा हाँ आपका, इसलिए इसे खरीदने का भी हक किसका है,
मेरा ही है। ये सब बकवास है, दाम लगाइए जो अधिक दे वह ले जाएगा। उन्होंने कहा ये सब तो बकवास है, पैसे लगाओ। मतलब पंडित जी खूब झाड़ पे चढ़ा दिया अंग्रेज अफसर को, जिससे कि ज़्यादा पैसे इस लोटे के मिल सके। दाम लगाइए जो अधिक दे वह ले जाए, यही सही। आप इसका 50 रुपये लगा रहे हैं, मैं 100 देता हूँ, मैं 150 देता हूँ, मैं 200 देता हूँ, अजी मैं 250 देता हूँ। ये कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। सांप को भी ताव आ गया, मतलब जोश आ गया। उसने कहा आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। तो बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे। मतलब उन्होंने एक ये नाटक किया ऐसे, मतलब दुखी मन से वो अपने नोट उठाने लगे, जिससे कि अंग्रेज अफसर के सामने पोल नहीं खुल जाए कि वो उसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। और उन्होंने अपने नोट उठा लिए। सांप की ओर देखकर उन्होंने कहा लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास तो 250 ही रुपये, इससे ज़्यादा है नहीं, तो अब 500 रुपये दो और लोटा ले जाओ। उन्होंने अंग्रेज अफसर को कहा। ये सुनना था कि सांप के चेहरे पर प्रसन्नता की कुंजी गिर गई, यानी मतलब खुशी। कुंजी जब वो मिल जाता है किसी का आंसर, कुंजी मतलब आंसर ही होता है, तो वो खुश हो गए। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला अब मैं हंसता हूँ अपने देश लौटूंगा। ने मतलब अब मैं बहुत खुश होकर अब वापस अपने देश ब्रिटेन चला जाऊंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। वो अफसर का नाम क्या था? डगलस। यानी उनके जो लेखक वहाँ खड़ा था वो देख रहा था, वो सब ये दृश्य देख रहा था, तो उनकी वो सुनते सुनते क्या हुआ, लेखक के भी कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे मेजर डगलस उसका नाम नहीं है। कौन है? मेजर डगलस उसके पड़ोसी हैं, और पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। यानी वो दोनों क्या, पुरानी चीज़ों का संग्रह करते हैं, और दोनों के बीच क्या चलता है? कंपटीशन चलता है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा, हाँ जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ले सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा है क्या? चलो इसको भी जान लेते हैं। ये अंडा क्या है? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहाँ से जहांगीर का प्रेम करवाया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहाँ ने उसके दूसरे कबूतर को भी क्या किया था? उड़ा दिया था, कि ऐसे उड़ जाने दिया। तो मतलब एक तो उड़ा ही दिया था, दूसरा भी उड़ा दिया था। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया, और तभी जहांगीर और नूरजहाँ आपस में प्यार करने लगे थे। वहीं से शुरुआत हुई थी उनके प्रेम की कहानी। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहाँ के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से उन्होंने अपने पास रख लिया था, एक बिल्लोर की हांडी में। वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडे के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और उसी जहांगीरी अंडे को डगलस ने पाठशाल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा था। तो फ्री में दे तो ना खरीदे, वो 300 रुपये। उस समय 300 रुपये का मीनिंग जानते हो? बहुत बड़ी, बहुत सारी जमीन, सब कुछ आ जाता था 300 रुपये में। 3 लाख में भी अब ना मिले, तब 300 रुपये में इतना सब कुछ मिलता था। यह बात, हाँ, पर आप मेरे आगे दून की ही नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। वो कह रहे मतलब ये जहांगीरी अंडे से भी पुराना है। अब समझ में आया क्या? उस समय भी बेवकूफ़ बनाया था। वो अंडा भी जहांगीरी अंडा नहीं था, अभी लोटा भी नहीं है, पर ये क्या, बेवकूफ़ बनाने के धंधे हैं। ये बात, हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का क्या हुआ? बाप हुआ। मतलब वो कह रहा है कि वो जहांगीरी अंडे से भी पुराना है ये लोटा, तो और जहांगीर तो बाद में हुआ, अकबर पहले का था। लोटा किसके ज़माने का? अकबर के ज़माने का। और अंडा किसके ज़माने का?
जहांगीर के ज़माने का, तो इसका मतलब लोटा क्या हो गया, अंडे का भी बाप हो गया। तो ऐसा वो बोला। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था, जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता, यानी उनको तो खुशी, एक तो 250 रुपये पत्नी को देने थे वो मिल गए, दूसरे एक तो पैर तोड़ दिया गलती, उसके बाद 500 रुपये भी मिल गए। यानी लाला तो खुशी के मारे समा ही नहीं रहे थे, यानी इतना खुश थे। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपया घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। उन्होंने कह दिया, 250 रुपये मुझे नहीं पता मैं कहाँ से लेकर आया हूँ, मुझसे पूछना मत बस, बिल्कुल भी 250 रुपये के बारे में मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोककर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगा क्या, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा उसमें भी लग जाएगा। मतलब अब वो पहले बिलवासी जी पर, पंडित जी पर गुस्सा आ रहा था कि भाई ये क्या कर रहा है, अंग्रेज अफसर के साथ मिल गया, लेकिन अब उसनी पर वो उनको क्या आ रहा है, प्रेम आ रहा है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक तो 500 रुपये दिलवा दिए, तो वो उनको कह रहा है कि रुको रुको अभी मत जाओ, पहले तो मैं आपको शाबाशी दूंगा जो आपने ये मुझे मेरे साथ मुझे बचाया भी, पैसे भी दिलवाए, अंग्रेज अफसर से बचाया भी, और दूसरा फिर मैं गले मिलूँगा 1 घंटे तक आपसे। तो वो कह रहे हैं बिलवासी, नहीं नहीं अभी रुक जाओ, पहले तुम ये 500 रुपये जो तुम्हें मिले हैं ये सहेज कर रख लो, मतलब संभाल कर गिन कर इनको रख लो। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है, नहीं बिल्कुल संतुष्ट हो जाता है। अगर आपके पास 500 रुपये आप भी है ना 5-6 बार गिनते हो ना उसके, ये तो मेरे पैसे हैं, कितनी खुशी मिलती है अगर अपना रुपया हो तो उसे गिनना एक बड़ा ही सुखद अनुभव होता है, उसे संभाल कर रखना। झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्ध्यान यानी चले गए थे। जब तक तो वो रुपए संभालते और देखते तब तक बिलवासी जी गायब हो गए। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई, वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वो उठे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी, यानी चैन जो गले में पहनते हैं उसको बोलते हैं सिकड़ी, निकाली, उसमें एक ताली बंधी हुई थी। ताली यानी चाबी, जो ताले की मतलब होती है, उस चाबी निकाली धीरे से। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला, उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत यानी वैसे के वैसे ही पत्नी के गले में डाल दिया। उसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली, यानी मस्त। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोई। आया समझ में इस लास्ट पैराग्राफ का मीनिंग? यानी वो जो पैसे कहाँ से ले गए थे पंडित जी? अपनी बीवी के संदूक से। और कैसे ले गए थे? चुपचाप ले गए। अगर मांग के ले जाते तो वो सीधे दे देते उनके हाथ में, लेकिन वो अपनी दोस्त की मदद करने के लिए चुपचाप लेकर गए थे। इसीलिए उन पूछने पर उन्होंने बताया नहीं था कि पैसे कहाँ से लाए हैं। और आए जब उनकी पत्नी सो गई तो उन्होंने चुपचाप वो पैसे ज्यों के त्यों किस में रख दिए? संदूक में रख दिए। और फिर वो चैन की नींद सोए थे, क्योंकि उनके मन से बोझ उतर गया था। वो अपनी बीवी के पैसे चुराने का बोझ उनके मन से उतर गया था, इसलिए वो बड़े आराम से फिर सोए और सुबह 8 बजे तक खूब अच्छी चैन की नींद सोते रहे। इस पाठ के लेखक का नाम है अन्नपूर्णानंद वर्मा। ठीक है बच्चों, चलो ये लेसन फिनिश हो गया आज का आपका। उसके बाद काम अच्छा और साफ सुथरा करो। एग्जाम पीरियोडिक टेस्ट होने वाले हैं, इसलिए सबका काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, नहीं तो बाद में कि मैम भेजो तब नहीं भेजूंगी मैं किसी को। इसलिए सब लोग टाइम से जब भेजती हूँ तो अपना काम कंप्लीट कर लिया करो। थैंक यू।